लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल ने कहा, हम मृत समाज बनते जा रहे हैं। पीड़िता की मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट भारत से लॉन्च, सेना ने भी किया आकाश के एडवांस्ड वर्जन का परीक्षण। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जड़े शतक, दिलाई दिल्ली और मुंबई को जीत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राहुल ने इसे शर्मनाक और निराशाजनक बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्याय मांगने वाली पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है और क्या बलात्कारियों को जमानत देकर पीड़ितों को डर में जीने पर मजबूर करना सही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही हैं और हम एक मृत समाज की ओर बढ़ रहे हैं। पीड़िता को लगातार परेशान किए जाने का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि भय और अन्याय। आपको बता दें कि 2017 में उन्नाव में तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर नाबालिग लड़की का अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली शिफ्ट हुआ। इसमें सेंगर को उम्र कैद हुई, लेकिन हाल में हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते जमानत दे दी। वहीं इस केस में पीड़िता के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां ने भावुक बयान देते हुए कहा कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। सुरक्षाकर्मी उन्हें मारना चाहते हैं और परिवार को जान का खतरा है। हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमको न्याय वो ले जा रहे हैं, घिटौनी ले जा रहे हैं, मेरी बच्ची को बंदी बना के घर पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्ची अभी वहाँ पर कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए, नहीं हम सब लोग अपनी जान दे देंगे, घर नहीं जाएंगे वापस होके। धरना देने के लिए आ रहे थे? धरना देने के लिए आते थे, मेरी बच्ची को बंदी बना के सीआरपीएफ ले गई सर, घिटौनी ले गई सर। दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी गई। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 12,015 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो से रोजाना करीब 65 लाख लोग सफर करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेज 5A के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी और लोगों की सुविधा को और मजबूत करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया। LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 6,100 किलोग्राम वजनी ये अब तक भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। करीब 43.5 मीटर ऊंचे और 640 टन वजनी LVM-3 रॉकेट ने 15 मिनट की उड़ान के बाद सैटेलाइट को 520 किलोमीटर ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। ये इसरो का तीसरा कमर्शियल मिशन है और LVM-3 की 9वीं सफल उड़ान थी। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का गौरवपूर्ण मील का पत्थर कहा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का लक्ष्य बिना मोबाइल टावर सीधे स्मार्टफोन तक 4G 5G कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जिससे दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड संचार संभव हो सकेगा। वहीं भारतीय सेना ने स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करते हुए आकाश मिसाइल सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG का सफल परीक्षण किया। ये ट्रायल ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। DRDO के मुताबिक परीक्षण के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया। इस सिस्टम ने कम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों से लेकर लंबी दूरी पर मौजूद ऊंचे लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक मार गिराया।
आकाश एनजी, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यूएवी को 80 किलोमीटर की दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ 10 हवाई लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित और बीडीएल द्वारा निर्मित इस सिस्टम को जल्द ही सेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 20 साल बाद ठाकरे भाई उद्धव और राज एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले उद्धव और राज ठाकरे शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। बीते 5 महीने में यह दूसरा मौका है जब दोनों भाई एक मंच पर नजर आए हैं। इससे पहले जुलाई में मराठा एकता रैली में भी दोनों साथ दिखे थे। जनवरी में होने वाले 29 नगर निगम चुनावों, खासकर बीएमसी और पुणे नगर निगम चुनाव को देखते हुए ये गठबंधन बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन को लेकर कहा कि अगर ये गठबंधन वास्तव में मजबूत होता तो हाल में हुए नगर पंचायत चुनाव में उन्हें इतनी हार क्यों मिली। उनका कहना है कि यह गठबंधन मजबूरी का परिणाम है, शक्ति या लोकप्रियता का नहीं। हद तक ही टिकाना है। अगर कारपोरेशन में कुछ हुआ कम ज्यादा तो ये साथ में रहने वाले नहीं, ये स्पष्ट बात है। सिर्फ टारगेट उनका मुंबई है। इवन महाराष्ट्र में सत्ता न आई तो ही चलेगा। महाराष्ट्र के अनेक जो जिले में है कारपोरेशन के चुनाव है, वहां नहीं आए तो ही चलेगा, लेकिन हमको मुंबई चाहिए। परसेंटेज देने वाली या तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ये हमारे पास होना चाहिए, ये उनकी धारणा है और उसकी वजह से आज वो एक साथ आ रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकूला पहुंचे। वहां उन्होंने इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सहकारी सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा ने देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों में पदक जीतने में हमेशा अहम योगदान दिया है। पहले अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब के कारण पूरे देश को खाना मिल रहा है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि 2014 में देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपए था और अब यह बढ़कर 1,27,000 करोड़ हो गया है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में महीने भर के अंदर 30 भारतीय नागरिकों समेत 42 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग वाणिज्यिक चालक लाइसेंस के साथ सेमी ट्रक चला रहे थे और विभिन्न राज्यों में जारी इन लाइसेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। इस अंतर एजेंसी कार्रवाई में भारत के अतिरिक्त अल सल्वाडोर, चीन और रूस समेत कई देशों के अवैध प्रवासी पकड़े गए। एजेंसी ने कहा कि यह अभियान आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने, राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक परिवहन में मानकों को बनाए रखने के लिए चलाया गया। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी टीमों के लिए धमाकेदार शतक लगाए। बेंगलुरु में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने 101 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 131 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से हराया। नीतीश राणा ने 77 और प्रियांश आर्या ने 74 रन की बेहतरीन पारियां खेली। आंध्र प्रदेश की ओर से रिकी भुई ने 122 रन बनाए, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला पाए। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने 94 गेंदों में 155 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। रोहित की आतिशी पारी की मदद से मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। भारतीय शेयर बाजार ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सुस्ती के साथ कारोबार समाप्त किया। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 85,408 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक की गिरावट के साथ 26,142 पर उतरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली का काफी दबाव रहा। आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस क्षेत्रों में गिरावट प्रमुख रही, जबकि मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल्स में कुछ मजबूती दिखी। कास्ट्रोल इंडिया 9% उछलकर शीर्ष लाभार्थियों में शामिल रहा। बाजार पर विदेशी फंडों की बिकवाली, पतले कारोबारी वॉल्यूम और मिश्रित वैश्विक संकेतों का असर पड़ा, जहां अमेरिकी आर्थिक विकास के मजबूत आंकड़ों ने सकारात्मक माहौल बनाया।
लेकिन एशियाई बाजारों की कमजोरी ने दबाव बढ़ाया। हालांकि आरबीआई की तरलता बढ़ाने की पहल ने बॉन्ड बाजार को सहारा दिया। कल क्रिसमस के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।